हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि 3D रियलिटी को किस तरह इग्नोर करें। जब भी आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में होते हैं तो 3D रियलिटी को इग्नोर करना आपको आना चाहिए और वो क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह किया जा सकता है वो चीज़ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। जब भी आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में होते हैं और किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ की टर्म्स में हो, वेल्थ की टर्म्स में हो या फिर रिलेशनशिप की टर्म्स में हो, तो जो भी टेक्निक आप यूज़ करते हैं, चाहे वो ग्रैटिट्यूड हो, स्क्रिप्टिंग हो, विजुअलाइजेशन हो या फिर अफर्मेशन हो, आप हर टेक्निक में ये रियलाइज़ करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पहुंचाना चाहते हैं जैसे वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके लिए आप फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं और उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं जैसे वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आपका एटीट्यूड ये होता है। लेकिन जब आप बाहरी दुनिया में देखते हो, 3D में देखते हो, इस फिजिकल वर्ल्ड में देखते हो कि मैं तो ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे पास है, लेकिन ये तो मेरे पास है ही नहीं, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि एक तरफ तो ये बंदा बोल रहा है कि ये चीज़ मेरे पास है और एक तरफ ये बंदा बोल रहा है कि ये तो रियलिटी में है ही नहीं। तो ऐसे में आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो रुक जाती है क्योंकि आप अपने माइंड को कंफ्यूज कर देते हो। आप अगर 3D रियलिटी में भी देख रहे हो ना तो आपका एटीट्यूड वो नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। आपको तब भी उसकी वो फील आनी चाहिए कि जैसे वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। उसकी एनर्जी को फील करना, आपको उसके होने को फील करना है। तो ये किस तरह से किया जा सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम सब जानते हैं कि अगर हम हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तभी हम एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास वेल्थ अच्छी नहीं है, तभी हम वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो इसीलिए करना चाहते हैं ताकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो उसके लिए जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसमें आप फील कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, अफर्मेशन बोल रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन 3D में आप देखते हो कि वो तो आपके लिए ज़रा सा भी अटेंटिव नहीं है, आपको अटेंशन नहीं दे रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा और आप इधर ये टेक्निक्स किए जा रहे हो। तो जब आप 3D में देखते हो कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा तो आप थोड़े से अपसेट हो जाते हो। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप अपने आप को जज करोगे ना तो कभी भी अपनी परछाई को देखकर नहीं करोगे। आप शीशे के सामने जाओगे और अपने आप को एज इट इज़ जैसा देखोगे, उस बेस पर जज करते हो। क्या कोई इंसान परछाई में अपने आप को देखकर जज करता है? कभी नहीं। इंसान कभी अपनी परछाई पर ध्यान भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि परछाई का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधेरे में गायब हो जाती है, चांदने में आ जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि जो 3D रियलिटी है ना वो हमारे माइंड का एक रिफ्लेक्शन है, एक परछाई है। जो भी हमारे माइंड में चल रहा है, जो भी पैटर्न्स, जो भी बिलीव्स हमारे माइंड के अंदर है ना, जो भी हमारे दिमाग ने सच मान रखा है वही हमें इस 3D रियलिटी में मिल रहा है। चाहे वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में हो, पैसों के बारे में हो या फिर हेल्थ के बारे में हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में हेल्थ को लेकर अच्छे विचार नहीं है। सो गाइस देखो, काफ़ी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तो पसीने भी आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसीलिए मैं अपने साथ ही कपड़ा रखता हूँ ताकि पसीना पूछ सकूँ। सो गाइस कोई बात नहीं, ये तो होता रहेगा, काम करते हैं। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो एक्चुअली में 3D में आपको नहीं दिख रहा। वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जो आपके माइंड के अंदर उस चीज़ को लेकर थॉट्स और बिलीव्स है ना वो वैसे हैं जैसा आप 3D में देख रहे हो। अगर आप अपने माइंड के थॉट्स और बिलीव्स को चेंज कर दोगे, अपने अकॉर्डिंग बना लोगे, तो आपके लिए 3D भी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि 3D सिर्फ हमारे माइंड की बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। आपने मान रखा है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो आपको रिफ्लेक्ट होकर बाहर दिख रहा है। आपने मान रखा है कि आपका पार्टनर ऐसा ऐसा है इसलिए वो आपको ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप अपने माइंड में उस चीज़ को चेंज कर दोगे और पूरे बिलीफ के साथ, पूरी फीलिंग के साथ चेंज कर दोगे तो आपको रियलिटी में भी चेंजेस ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो जो भी टेक्निक हम करते हैं उसमें इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार विजुअलाइज करते हैं ताकि वो बात हमारे सबकॉन्शियस तक जाने लगे और जो भी हमारे दिमाग में उस चीज़ को लेकर सच मान रखा है वो चेंज हो, हमारे अकॉर्डिंग हो जाए और जो फिर 3D रियलिटी है वो भी हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जब भी आपका दिमाग आपको 3D की तरफ डाइवर्ट करे तो आपको पूरी तरह से कट जाना है, खुद को समझाना है कि ये रियलिटी नहीं है।
एक नई रियलिटी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरी विजुअलाइजेशन है, एक नई रियलिटी में जो क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरी स्क्रिप्टिंग है, जो मेरी अफर्मेशन में बोल रहा हूँ वो मैं नई रियलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप अपने माइंड के बिलीव्स को, पुराने बिलीव्स को तोड़ देते हो तो नए बिलीव्स बनते हैं, पुराने थॉट सिस्टम को तोड़ देते हो तो नया थॉट सिस्टम बनता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो कुछ भी बाहर दिख रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। आप अपने माइंड को चेंज कर दोगे, उसके थॉट्स को, बिलीव्स को, इमेजिनेशन को, फीलिंग्स को चेंज कर दो, जो कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं और फिर जो 3D है वो भी आपके लिए चेंज हो जाएगी। तो आपको अब से कुछ नहीं करना, अपनी टेक्निक पे ध्यान लगाओ और जब भी आपका ध्यान जाए कि ये तो एक्चुअली में नहीं है, तो आपको बोलना है कि ये नहीं है तभी तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और वो नहीं है वो एक्चुअली में वो रियल भी नहीं है। जो आप 3D में देख रहे हो वो रियल भी नहीं है। रियल वो है जो दिमाग ने सच मान रखा है, और जो दिमाग सच मानने वाला है वो मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी रियलिटी ये 3D नहीं है, मेरी रियलिटी वो है जो मैं अपने माइंड में क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं अपनी स्क्रिप्टिंग में लिख रहा हूँ, ये मेरी रियलिटी है। तो रियलिटी वो नहीं यहाँ है जो आप क्रिएट कर रहे हो, और आप क्या क्रिएट कर रहे हो ये आपको पता है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और होप करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन के दौरान किस तरह से 3D को इग्नोर किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, और 3D से पूरी तरह से डिटैच होना होता है। अपने अंदर जो इमेजिनेशन है उसमें एक नई रियलिटी क्रिएट करनी होती है, अपनी स्क्रिप्टिंग में नई रियलिटी क्रिएट करनी होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।